कार्यक्रम देखिया जम्मू किसान भाई मल्ला संगवारी मल्ला अशोक चंद्राकर के जय जोहार। संगवारी हो हमन हा किसान हन और आज छत्तीसगढ़ के उन्नत कृषि ला देखे बर हमन हा जगदलपुर आए हैं। जगदलपुर में ये जो फार्म है जहाँ ग्राफ्टेड ब्रिंजल लगे हुए हैं, ग्राफ्टेड भांटा लगे हुए हैं 212 नंबर VNR के, ये हंसमुख भाई टाक के फार्म हरे। और यहाँ आप देख सकते हो कि भांटा के मोर ऊंचाई देखो, मैं 6.25 फीट का आदमी हूँ, भांटा भी करीब करीब मोरे हाइट में पहुँच गए। बेहतरीन यहाँ के उत्पादन है भांटा के, यहाँ के कृषि तकनीक देखे लायक है। और जौन एक ज़माना में छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम से और धान के लिए जाने जात रही से, आज छत्तीसगढ़ भांटा के लिए, मिर्ची के लिए, तमाम सब्जी के लिए, केला के लिए, पपीता के लिए और जाम के लिए जाने जावत है। तो आओ हमन देखतन कि छत्तीसगढ़ में किसान और कृषि कैसे तरक्की ऊपर तरक्की करे जाते हैं और पूरा देश में और दुनिया में अपन नाम बनावत है। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है जिसका प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ की आबादी का 70% जनजातीय है। यह पहले एक देशी रियासत था जिसकी अधिकांश भाग कृषि के लिए अयोग्य था। यहाँ कुछ मात्रा में धान, ज्वार, बाजरा आदि उगा लिया जाता था। यहाँ के आदिवासी जंगलों में लकड़ियाँ, लाख, मोम, शहद आदि इकट्ठा करते रहा करते थे। पिछले कुछ दशकों में कृषि के क्षेत्र में बस्तर ने बहुत उन्नति की है। किसान मानो नोटों की फसलें काट रहे हैं। 1 एकड़ से मात्र 30 से 40 हज़ार की लागत से करीब 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। ये आश्चर्यजनक और सुखद परिवर्तन है। झुग्गी झोपड़ियों में बमुश्किल अपना गुजारा चलाने वाले किसानों ने सब्जी की अत्याधुनिक खेती से बड़े बड़े भवन बनवा लिए हैं। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते ये किसान पूरे देश ही नहीं विश्व के लिए एक आदर्श हैं। ऐसी ही एक सब्जी जिससे सैकड़ों किसानों, जिनमें से एक हंसमुख भाई भी हैं, ने अपनी किस्मत जैसे खुद ही लिख ली है, वह है बैंगन। हर भारतीय रसोई की सर्वप्रिय सब्जी, जिसे न जाने कितने तरीकों से बनाया जाता है, किसानों के रोजगार का मुख्य जरिया है। बैंगन का जन्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश जैसे भारत और चीन माने जाते हैं। बैंगन की फसल वर्ष भर ली जाती है। बैंगन की खेती से इतना मुनाफा वे कमा रहे हैं कि एक फसल चक्र में 4-4 फसलें काट रहे हैं। यह सब संभव हो रहा है अत्याधुनिक खेती की तकनीकों से। ये कम समय में उगने वाली, साल भर उगने वाली और अत्याधुनिक मुनाफा देने वाली सब्जी है। इस सब्जी ने बस्तर के किसानों को रातों रात फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसान भाइयों, हम जब मेड़ बनाते हैं तो हमारा ये विशेष ध्यान रहना चाहिए इसके अंदर में कि हमें एक ढाल ऐसा रहना चाहिए जो ऊपर ऊंचा रहे और नीचे तक आते तक हमें 1 से 1.25 फीट का ढाल मिल जाए, ताकि हमारा जो जल का ठहराव ना हो। यदि जल का ठहराव जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कुछ पौधे हमारे मर सकते हैं। इसलिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जल का ठहराव बिल्कुल ना हो उस खेत में। और जल निकासी ऐसी रहना चाहिए आखिरी की जो बड़ी निकासी रहे। बड़ी निकासी का मेन मतलब हमारा ये रहता है कि छोटी छोटी हमारे वॉल रहते हैं, उस वॉल के अंदर से जो पानी निकलता है वो बड़ी निकासी में आकर वो एकदम से बाहर निकल जाए। बैंगन की 3 प्रकार की प्रजाति मुख्यतः बस्तर में पाई जाती है। पहला लंबे फल वाली जैसे पूसा पर्पल, पूसा कांति। दूसरा है नाशपाती के आकार के फल और तीसरा है गोल फल जैसे पूसा पर्पल राउंड, पंजाब बहार आदि। बैंगन की खेती वर्तमान समय में बेहद लाभजनक खेती है। सब्जियां उगाने वाले हर किसान को इसकी फसल लेकर जरूर देखना चाहिए। बस्तर की बैंगन की उन्नत खेती और लाभ देखकर इजराइल जैसे देश भी बस्तर के खुशहाल किसान की सफलता का राज जानना चाहते हैं, जबकि इजराइल अपने आप में अति उन्नत खेती के लिए जग प्रसिद्ध है। बैंगन की उन्नत खेती की वजह से बस्तर के लगे राज्य जैसे उड़ीसा आदि भी बैंगन की थोक खरीदी के लिए बस्तर पहुंच रहे हैं। ग्राफ्टेड में जनरली जो मल्चिंग का मैंने बोला था कि मल्चिंग लगाने से
जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये लगभग ब्लाइंड हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमको कहाँ पे अटैक करना है। उनके जो रेज निकलती है सिल्वर से, तो वो समझ नहीं पाता, तो वो भट्टे के पौधे पे कम बैठता है, तो इस पर सकिंग का इफ़ेक्ट या बोलिए बहुत कम हो जाता है, और इससे जो वायरस वगैरह है ये कम लगते हैं। नहीं तो सकिंग ही मुख्य कारण है वायरस का। जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, ये सब सकिंग जो है वो ही वायरस को फैलाती है। तो अगर हम इसको कंट्रोल रखते हैं, इससे काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल रहता है शुरुआत में। अगर शुरुआत में पौधा बच गया, उस पर वायरस नहीं आया, तो पौधा लंबे समय तक आपको फल दे सकता है। तो इसलिए सिल्वर मल्चिंग भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्टेड भाटा की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ज़मीन में जो बैक्टीरियल विल्ट है और निमोटोड है, ये सामान्य भाटे को बहुत परेशान कर रहा था। उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं आ रहा था। कई बार बैक्टीरियल विल्ट से पूरे के पूरे पौधे मर जाते थे। तो फिर हमने ये ट्रेनिंग लेके खुद ही इनको तैयार किया और हमने ये प्लांट में लगाया है पूरा ग्राफ्टेड भाटा। यदि बढ़ते पौधे के रूट स्टॉक से कोई नई शाखा निकल रही हो तो उसे काट देना चाहिए। पौधे को तेज हवा और तेज बारिश के प्रकोप से बचाए रखने के लिए क्लिप, स्टिक और धागे का सहारा तब तक दिया जाना चाहिए जब तक पौधा परिपक्व न हो। भूमि जनित दोष की वजह से बैंगन की फसल को हो सकने वाले नुकसान से लगभग पूरी तरह से बचाए रखने वाला यह अनुसंधान हमारे राज्य के किसानों के लिए समृद्धि कारक साबित हो रहा है। किसानों की इस ओर से बढ़ती जागरूकता और चैतन्यता ने हमें बहुत आशान्वित करके रखा है। फिर भी सितारों से आगे जहां और भी है, अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी है। बस्तर के कई किसानों के प्रक्षेत्र ग्राफ्टेड बैंगन की खेती देखकर आशा की एक नई किरण जागती है। वे ग्राफ्टिंग विधि से बैंगन की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बस्तर की बैंगन की उन्नत खेती और लाभ देखकर इजराइल जैसे देश भी बस्तर के खुशहाल किसान की सफलता का राज जानना चाहते हैं, जबकि इजराइल अपने आप में अति उन्नत खेती के लिए जग प्रसिद्ध है। बैंगन की उन्नत खेती की वजह से बस्तर के लगे राज्य जैसे उड़ीसा आदि भी बैंगन की थोक खरीदी के लिए बस्तर पहुंच रहे हैं। बैंगन या बेगुन बिना गुणों वाली सब्जी बिल्कुल भी नहीं है। यह पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होने से इसके प्रयोग से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। बैंगन में विटामिन सी पाया जाता है जो रोगों से लड़ने में सहायक है। यह त्वचा, बालों, मधुमेह और कैंसर जैसे रोगों के लिए भी औषधीय गुण रखता है। ग्राफ्टेड भाटा के अंदर में जो आज प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, इतना अधिक प्रोडक्शन ले रहे हैं और इसको देखते हुए चूँकि जगदलपुर में काफ़ी किसान उन्होंने चालू किया था ग्राफ्टेड भाटा लगाना। नारायण भाई डॉक्टर चावड़ा जी हैं, उन्होंने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने जगदलपुर में लगवाया था इसको। उसके बाद में वहाँ जो प्रोडक्शन आया उसको देखते हुए आज रायपुर और दुर्ग, बिलासपुर और इस प्रकार से अंबिकापुर, आज अंबिकापुर के कुछ किसान भाई लोग भी चालू कर दिए इस ग्राफ्टेड ब्रिंजल को लगाना। धीरे धीरे ये ग्राफ्टेड ब्रिंजल जो है सभी किसानों को मैं बोलता हूँ कि अपनाना चाहिए। इससे जो मेन बेनिफिट है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। आज हमारा प्रोडक्शन यदि बढ़ रहा है, आज एक एवरेज भी यदि अपन देखें, 1 एकड़ से यदि 100 टन अपन माल ले रहे हैं या 50 टन भी लेते हैं, मान लो 5 से 6 रुपये भी जाता है तो 3 लाख के ऊपर की क्रॉप हो जाती है हमारी। पल्स इरिगेशन, इस पद्धति में खास यह है कि 3000 लीटर पानी की हर बूंद में खाद की संतुलित मात्रा घुली होती है। ऑटोमेशन पद्धति द्वारा खाद की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इससे आवश्यक पानी और खाद ही भूमि में जाता है। संतुलन बना रहता है, पानी और खाद व्यर्थ नहीं जाता। फूल की अवस्था में आता है उस समय हम लोग इसको 16-8-24 खाद है वो देते हैं। उसके अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं और ये देना बहुत ज़रूरी है। 16-8-24 फ्रूट की अवस्था में आने पे देते हैं और फ्रूट की अवस्था आने पे आप कोशिश करें कि कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट भी थोड़ा थोड़ा दे। आपकी ज़मीन को आप या पानी को वहाँ पे चेक करवा लें कि आपकी ज़मीन में कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की साथ में देना ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं कि उसमें मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आनी चालू होती है। और अगर कैल्शियम नहीं देते हैं तो लंबी दूरी के लिए वो फल अच्छे नहीं रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एप्लीकेशन करें ड्रिप से।
फ्रूट आने चालू हों तो ध्यान रखना चाहिए किसानों को। मुख्यतः जो इसकी परेशानी है सबसे बड़ी, भट्टे का बोरर, सूट बोरर, फ्रूट बोरर, ये भट्टे में बहुत ज़्यादा आता है। तो अपन कोशिश करें कि उस समय फिर स्प्रे लें, और अगर कहीं ज़्यादा लग जाता है किसी कारणवश, बारिश है अभी जैसे, और अगर ज़्यादा लग गया, आप दवाइयाँ नहीं छींट पा रहे हैं, तो उसकी फोक को आप तोड़ दें। जहाँ पे बोरर लगा है, अगर यहाँ बोरर लगा है तो आप उसको थोड़ा नीचे से तोड़िए और सबको बोरे में इकट्ठा करिए और किसी ज़मीन में गड्ढा करके उसको गाड़ दीजिए, ताकि उसमें से वापस संखी से फ्लाई ना बने और वो आपके प्लाट पे वापस ना आए। इसके अलावा हर तरह की आधुनिक तकनीक जैसे ड्रेनेज सिस्टम, प्लास्टिक मल्चिंग और पल्स इरिगेशन आदि भी बस्तर के किसान अपना रहे हैं। प्लास्टिक मल्चिंग नामक तकनीक से पौधे लगी ज़मीन को प्लास्टिक की फिल्म से चारों ओर से ढक दिया जाता है। यह प्रणाली प्लास्टिक मल्चिंग कहलाती है। यह तकनीक खेतों में नमी बनाए रखती है, वाष्पीकरण रोकती है, खरपतवार से बचाव करती है, भूमि को कठोर होने से बचाती है और जड़ों का विकास भी इससे अच्छा होता है। अत्याधुनिक खेती की तकनीकों में से मुख्य हैं ड्रिप इरिगेशन। यह सिंचाई की विशेष विधि है जिससे पानी और खाद दोनों की बचत होती है। इस विधि में पानी पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद टपकाया जाता है। इसके लिए वाल्व, पाइप, नलियाँ, एमीटर आदि का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। झूमर जा पड़की रे, झूमर जा पड़की ना, झूमर जा पड़की रे, झूमर जा पड़की ना। हाँ झूमर जा पड़की झूमर जाना, झूमर जा पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा मौला कर्मा मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना। झूमर जा पड़की झूमर जाना, झूमर जा पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा मौला कर्मा मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना। गाँव के गुड़ी माँ बाजा बाजे, बाजा बाजे बाजा बाजे, देखी के संगी मोर मनहा नाचे, मनहा नाचे मनहा नाचे। हाँ गाँव के गुड़ी माँ बाजा बाजे, बाजा बाजे बाजा बाजे, देखी के संगी मोर मनहा नाचे, मनहा नाचे मनहा नाचे। कि मैं हारी हूँ वही में वो, मैं हारी हूँ वही मेरे वो, तहाँ चले आबे, मैं हारी हूँ वही मेरे वो, तहाँ चले आबे। झूमर जा पड़की झूमर जाना, झूमर जा पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा मौला कर्मा मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना।
हाँ कोयली हंगावा थे माया के गीत, माया के गीत, माया के गीत। तोर मोरे जन्म जन्म के है मीत, जन्म के है मीत, जन्म के है मीत। औ मोर बरे माया पीरित के गा कुछो चिन्हाला बे। मोर बर माया पीरित के गा कुछो चिन्हाला बे। मोर बर माया पीरित के गा कुछो चिन्हाला बे। हाँ झूमर जा पड़की झूमर जाना, झूमर जा पड़की झूमर जाना। मौला कर्मा मौला कर्मा मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना। 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 तो ये जो आप ग्राफ्टेड भांटा देखा तो ये माँ जबकि ये जगदलपुर की ज़मीन है, यहाँ मुरम है, यहाँ निमाटोड होते हैं, तेकर बावजूद भी अपन खेती के जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्थापन है, ओकर द्वारा बेहतरीन से बेहतरीन इमन पैदा करके दिखावत है। अगला अंक में हमन ऐसने और कुछ भी दूसरा फसल के बारे में भी देखबो और अपन कृषि ला उन्नत से उन्नत बना चले जाबो। आप मल्ला फिर से जय जोहार।